90% ऑफ द लोग जो तुम ऑनलाइन देखते हो वो तुम्हें इम्प्रेसिव लगते हैं, बट अगर तुम उनका रियल लाइफ देख लो ना 7 डेज रूटीन, तो तुम भी एक टाइम के लिए चुप हो जाओगे कि एक्चुअल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तुम उनके रियल लाइफ से इतना इंटिमिडेट नहीं होगे जितना तुम ऑनलाइन इंप्रेशन से हुए हो। बिकॉज देखो, क्योंकि तुम उनका ना रियल वर्जन नहीं देखते, तुम बस उनका एडिटेड वर्जन देखते हो और इसलिए तुम सोचते हो कि यार मैं तो पीछे हूँ एंड मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, एकदम रॉ रखूँगा एंड थोड़ी लंबी या फिर छोटी भी हो सकती है, पर इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज मैं खुद से रिलेट करके मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पे वीडियो बनाए, जो मेरे साथ प्रॉब्लम होती है वो आपके साथ भी तो होती ही होगी। वीडियो में मैं सब चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे आप कंसिस्टेंट रह पाओगे अगर तुम्हारे साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। लाइक तुम कभी ना कभी सोते टाइम सोचते हो कि 10 मिनट स्क्रॉल कर लेता हूँ, है ना, रील्स देख लेता हूँ, एंड तुम्हें पता ही नहीं चलता कि वो 10 मिनट से 1 घंटा कब हो गया। एंड तुम्हारे रील्स पे आती हैं फिर मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया लाइफस्टाइल। तुम्हारे रील पे आती है एक 19 ईयर ओल्ड विथ एस्थेटिक फिजिक, जिसकी बहुत अच्छी फिजिक है एंड आप इतने टाइम से जिम कर रहे हो, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा। फिर आती है एक रील 18 ईयर ओल्ड जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है, उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो गई है और वो बता रहा है आपको कि कैसे आप कर सकते हो। फिर रील आती है एक बंदा है जो बहुत अच्छी रूटीन फॉलो करता है एंड उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो गई है। और फिर तुम ये सब देखने के बाद तुम्हारा मूड थोड़ा धीरे धीरे चेंज होता है एंड डाउन हो जाता है। फिर एक अंदर से ना मतलब फीलिंग से आती है यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की तरह मेहनत नहीं कर रहा हूँ, वो लोग इतना कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपनी लाइफ देखते हो और उनकी लाइफ तुम अपनी लाइफ देखते हो, कभी डिसिप्लिन हाई, कभी लो, कभी क्लैरिटी बहुत अच्छी है, कभी कंफ्यूजन है। ऐसा होता है, ये इट्स नॉर्मल थिंग, ठीक है। एंड फिर वो रील्स वाले लोगों को देखते हो, उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, उन पे सब कुछ है, उन पे कैमरा है, वो जो भी करते हैं बढ़िया हो जाता है उनका। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को नहीं दिखाते। वो बस बेस्ट चीज़ परफॉर्म करते हैं जो उनके लिए वर्क करे, ठीक है। एंड तुम ये भी सोचते होगे कि यार उन पे बढ़िया सा घर है, उन पे बैकग्राउंड अच्छा है, उन पे फ़ोन अच्छा है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट ये सोच के तुम अपने आप को बस डाउन फील करवा रहे हो एंड डीमोटिवेट हो रहे हो। इस चीज़ से ना तुम कभी भी नहीं कर पाओगे ढंग से काम। एंड इन सब चीज़ के बाद तुम फिर डिसाइड करते हो कि कल से मैं बहुत अच्छे से करूँ। फिर तुम ना एक नया रूटीन बनाते हो, उसे 2 दिन फॉलो करते हो, फिर डिप हो जाता है, फिर कन्फ्यूज़न, फिर ओवर थिंकिंग। इस लूप में फंसे रहते हो। बेसिकली ये मेरे साथ भी होता है एंड ये बहुत सारे जो तुम देखते हो जिनको ऑनलाइन, उनके साथ भी होता है एंड ये नॉर्मल है। बट तुम इसको ओवर थिंक करते हैं एंड वो लोग ओवर थिंक कभी नहीं करते, वो लोग काम करते। लाइक मान लो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा यूट्यूब की, मेरे माइंड में एक चीज़ सेट है, मेरे माइंड में ना एक वो गोल सेट है कि मेरे को फैब के एंड से पहले एक वीडियो डालनी है। तो लाइक मैंने 2 दिन से शूट करा और नहीं हो रहा, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी कुछ काम आ जाता है। तो मैंने सोचा, पर एक चीज़ मेरे को पता है कि मेरे को वीडियो बनानी ही है, तो मैं शूट करूँगा, चाहे बने ना बने उसकी चिंता मत करो। इसी लाइक अपने काम पे इसको रिलेट कर सकते हो, आपको वो काम करना है चाहे वो हो ना हो, एट दी एंड वो अगले दिन हो ही जाएगा काम। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो तुम लोग देखते हो ऑनलाइन, वो लोग ऐसे ही करते हैं, ना कि वो बैठ जाते हैं एंड ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। फिर से ऐसा नहीं कर, काम पे ही ओवर थिंकिंग करते हैं, काम को ही करते हैं एंड आप लोग छोड़ देते हो एंड नया रूटीन फॉलो करने लगते हो, नई चीज़ें प्लान सोचने लगते हो कि मैं अब ये करता हूँ वो। तो ये चीज़ें नहीं करनी। और आप क्या कर सकते हो इसके लिए, अगर तुम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग घर में ही रहते होगे, पूरे दिन लेटे रहते होगे या फिर रील्स स्क्रॉल करते रहते होगे एंड दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते रहते होगे, जिससे आप इतने डीमोटिवेट हो जाते हो। भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो, बाहर निकल जाओ। तुम ओवर थिंकिंग करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ओवर थिंकिंग अपने काम में करो। लाइक अपना काम, टास्क जो भी है वो कंप्लीट करते रहो। उस टाइम ओवर थिंकिंग होगी, इट्स ओके, बिकॉज एट द एंड आपका वो काम हो जाएगा। तो इस तरीके से वो लोग भी करते हैं जिनको तुम ऑनलाइन देखते हो एंड मैं भी ऐसे ही करता हूँ, आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़, अगर तुम पूरे दिन भर रील्स स्क्रॉल कर रहे हो एंड पूरे दिन भर लेज़ी हो या फिर घर में हो, तो भाई तुम नहीं कर पाओगे, बिकॉज ओवर थिंकिंग होगी, तुम और लेज़ी होगी। जितना लेज़ी होगे उतना ज़्यादा तुम काम नहीं कर पाओगे। तो इससे बढ़िया हमेशा एक टाइम पे फिक्स कर लो, जिम जाओ या फिर बाहर जाओ, हैंग आउट करो दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत टाइम, ना कि पूरे दिन 2-2 घंटे नहीं है, ऐसा नहीं करना, ये और बेकार है। थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करो, शाम को चले जाओ, बिकॉज इससे आपका जो ओवर थिंकिंग है वो निकल जाता है एंड आप काम कर सकते हो अच्छे से। एंड स्लीप भी अच्छे से लो, बिकॉज स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्लीप नहीं लोगे तो आप जब भी कुछ काम करोगे अपना, उस टाइम अपना
काम नहीं कर पाओगे, आपको नींद आने लगेगी एंड आप थके थके महसूस करो। तो इसलिए अपने लाइफ को उनसे कंपेयर बिल्कुल मत करो। एंड आप लोगों को लगता है बस कि वो इंप्रेसिव है, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो अच्छी कर रहे हैं एंड सही जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों का बैक एंड नहीं देखते हो आप कि एक्चुअली में वो लोग ऐसे कर भी रहे हैं कि नहीं, या फिर बस शो कर रहे हैं। रियलिटी कुछ और है, रील कुछ और है। तो इसलिए अपने वर्क पे फोकस करो, मतलब आप पे जो भी चीज़ें उनका यूज़ करो आप, ना कि एक्सपेक्ट करो कि मेरे पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, जो है उससे स्टार्ट करो, एट द एंड आ जाएंगी चीज़ें धीरे धीरे। एंड एक चीज़ और है, लाइक तुम ना 100 लोगों की प्रोग्रेस देखोगे ना इंटरनेट पे, तो तुम्हें अपनी प्रोग्रेस स्लो ही लगेगी। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। वो 100 लोगों ने बहुत टाइम तक अपना टाइम दिया है, तब वो लोग 100 लोग बने। एंड तुम अकेले अपना उन सब से कंपेयर करके अपनी प्रोग्रेस को स्लो समझते हो। तो तुम भी वर्क करते रहो, इट विल गोना वर्क, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। हाँ, दूसरी चीज़ की ये मत सोचना कि मैं भी ऐसे झूठ झूठ बताता हूँ आप लोगों को, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग मेरी लास्ट वीडियो जो वायरल मोस्ट व्यूज़ वीडियो देखो, उसमें जो भी चीज़ें बताई है ना वो एक्चुअल में वर्क करती हैं। एंड अगर आप उसे फॉलो करते हो तो ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो आप। यही था इस वीडियो में, बिकॉज रील और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। एंड जो आप लोगों को दिखाते हैं ना, हाउ यू कैन अर्न मनी 1 लाख 2 लाख, आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है, तो सब ऐसा फेक है। वो आप उन पे पास मत करना, बिकॉज टॉप 1% लोग ही उन चीज़ों में कर पाते हैं। लाइक एक चीज़ है किसी चीज़ में, तो उसमें बस कुछ लोग ही कर पाते हैं और सारे फिर फेक बताने लगते हैं कि ऐसे ऐसे करो। उन लोगों से कुछ रियलिटी में नहीं होता। एंड आपको लगता है सब कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो इस चीज़ को माइंड में रखना। एंड ऐसा ही है रियल। एंड ऐसा मत सोचना कि जो मैंने बता रखी हैं पुरानी चीज़ें वो वर्क नहीं करती। अगर उन वीडियो को अगर अच्छे से देखते हो आप, तो पक्का आप कर सकते हो। और वीडियो में बस यही था, होपफुली आपको पसंद आई होगी। एंड कमेंट कर देना अगर आपको ये रिलेटेबल लगा हो। तो ये वीडियो था मेरा बनाने का पर्पस, कि जो मेरे साथ फील हो रहा था एंड जो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को भी शेयर करूं, जिससे आप लोग ना सोचो इतना ज़्यादा। कमेंट में ज़रूर बताना कि किस चीज़ पे मैं वीडियो लाऊं, किस टॉपिक पे, जिससे आप लोगों की ज़्यादा हेल्प हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। एंड आप फॉलो कर सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम पे, ये रहा मेरा पेज।